Welcome to Bosco Campus Vision. I am Mumtaz, Assistant Professor in Hindi, Don Bosco College, Kottayam. Dear students, today's topic is the novel Mobile written by Kshama Sharma. Mobile by Kshama Sharma. बारिश के बाद हवा में नमी घुल गई थी और सड़क पर घुटनों तक पानी था। रोज के रास्ते पर भी डर डर के चलना पड़ रहा था। पता नहीं कहाँ गड्ढा हो। चल औरों की तरह तू भी अब मेरे सामने शब्दों को बहुत सावधानी से बोलने लगी है, नहीं? फरहत ने अपनी काजल लगी बड़ी आंखें मधु पर टिकाते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा तो वह बनावटी मुस्कान से सराबोर होते बोले, मधु तो इतनी पागल नहीं है जो मेरी बात को न समझ सके। ऐसे लगता है 11 सितंबर से पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। WTC टूटने से पहले के दिन कहीं गुम हो गए हैं। नई बनी इमारत के 6 फुट ऊंची दीवार पर बैठे बंदर आते जाते लोगों का मुंह ताक रहे थे। काट लगाए दे कि कब किसके हाथ से कुछ छीन सके। फहद, 11 सितंबर से मेरा और तेरा क्या ताल्लुक? जिसकी समस्या है वे भुगतेंगे, मधु ने कहा। काश कि ऐसा ही होता, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? WTC में जो लोग मारे गए उन्होंने फला किसके लिए क्या समस्या क्रिएट की थी, या मैंने किसी के साथ क्या किया है? लेकिन तूने सुना आदित्य ने कैसे कह दिया कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो इन 16 करोड़ सांपों को हमने अपने यहाँ क्यों रहने दिया? और तुमने देखा कि किसी ने उसका खास विरोध नहीं किया। तो आदित्य की बात का क्यों बुरा मानती है? वो तो है ही ऐसा, कुछ भी कर देता है फिर रिपेंट भी करता है, मधु ने कहा। तो फरहत दांत किटकिटाते हुए बोले, कैसे कुछ भी कर देगा? मैं भी इस देश की उतनी ही नागरिक हूँ। मैं भी यहाँ पैदा हुई हूँ। मैं भी मुसलमानों की कट्टरता से उतनी ही नफरत करती हूँ जितना वो। तो जानती है कट्टरता किसने बढ़ाई है? उन्होंने जो कहते हैं सारे धर्म मानवता, प्रेम और भाईचारा सिखाते हैं। यह झूठ है, धोखा है। कोई धर्म भाईचारा नहीं सिखाता, नफरत सिखाता है। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं तभी तो अपनी अपनी अलग पहचान के प्रश्न उठाते हैं। अन्यथा मनुष्य मनुष्य ही है। वह हिंदू, मुसलमान, ईसाई क्यों है? हम कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है। फरहत इतनी जोर से बोल रही थी कि पूरी बस सुन रही थी। ऐसा लगता था कि 11 सितंबर के बाद का 10 महीना उसके लिए बहुत भारी बीता था। सब उसके सामने बहुत संभल कर बोलने लगे थे। इस 10 महीने में कितना कुछ बदल गया था। इसे आदित्य और उस जैसे अनेक लोगों के रिएक्शन से समझा जा सकता था। पहले कुछ दिन आदित्य ने खुशी में बिताए थे। उसे लगता था कि अमेरिका तालिबानों को मदद देने के कारण पाकिस्तान को तहस नहस कर देगा और कश्मीर समस्या सुलझ जाएगी। दुनिया भर में आतंकवाद निपट जाएगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को शांति का मसीहा माना था, आदित्य का उत्साह ठंडा पड़ गया था। लो, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कही और किसी ने पूछा तक नहीं। कोई क्यों पूछे जब तुम बिना कहे बिछ गए? तुम्हें लगा अमेरिका देवदूत की तरह तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हल कर देगा। वह तुम्हारा कब हुआ है जो अब होगा। कश्मीर हमेशा से उसके लिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहा है। अरे छोटे से छोटा देश अपनी शर्तों में लगा रहा है और आप है कि तलवे चाट रहे हैं। अगर पहले ही दिन कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं मगर कश्मीर पर कोई बात नहीं, तब देखते क्या होता।
विनय ने कहा तो आदित्य बच्चों की तरफ बोला, मगर यार अमेरिका हम पर अटैक कर देता तो? क्यों, उसके बाप का राज है? एक वियतनाम तो उसके संफाला नहीं। आओ ऑफी देख लो, दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतें किसे ढूंढ रही है? एक बिन लादेन को। विनय अपनी ही बात पर हंसा था तो फरहत ने कहा था, बात तो सही है, मीडिया ने जितना बिन लादेन के खिलाफ प्रचार किया उतना ही वो हीरो बना। इन्हीं बुश साहब के अब्बा हुजूर थे न जो अफगानिस्तान के मदरसे में जाकर अल्लाह अकबर चिल्लाए थे। 3 मिलियन कलाशनकोव का तोहफा दिया था। अब वो ही अल्लाह अकबर वाले उनके बेटे के खून के प्यासे हो रहे हैं तो नानी याद आ रही है। बात तो फरहत ठीक कर रही है। हम प्रश्नों से टकराते तभी क्यों है जब वो बिल्कुल खूनी पंजे फैलाए सामने खड़े होते हैं। क्यों मानवीय मूल्यों सबके लिए बराबर नहीं है? एक मारने वाला मरने वाला के बराबर कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं, आदित्य बोला। समझोगा कैसे? तुम्हें अमेरिका में काफी खोट नजर आता है, जिसे आज इस्लामिक आतंकवाद कर रहे हो। वह किसका पाला पोसा बच्चा है? सारी दुनिया की तनाशाहियों को, चाहे वे इस्लामिक है, बुद्धिस्ट या कोई और, अमेरिका ही सपोर्ट करता रहा है। मैंने कहा, गधे मर्द उकाटने का क्या फायदा? विनय ने फरहत की ओर आंख से इशारा करते हुए कहा था। फरहत ने इसे देखा था लेकिन फिर भी बोली थी, ये जो हर देश में बिन लादेन के समर्थक में प्रदर्शन हो रहे हैं, न जाने क्यों लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकारें यदि अमेरिका के साथ है तो जनता बिन लादेन के। इसका कारण अपनी अपनी सरकारों से नाराजगी भी है। लेकिन यार यह बात भी है कि सारे मुसलमान धर्म के नाम पर एक सुर में बोलते हैं। आदित्य बोला कि बात सुनकर फरहत के ओठ फटफड़ाए मगर वह बोली नहीं। मधु ने ही कहा, आदित्य ये तो हिस्ट्री को चुटलाना हुआ। यदि तालिबान मुसलमान है तो नॉर्दर्न अलायंस वाले क्या है? पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था? यदि इराक मुस्लिम देश है तो कुवैत क्या था? और इराक जो इतने वर्षों तक लड़ते रहे। बात यह है कि जो ऊंची आवाज में बोलता है उसी को सुना जाता है। शहबानों के मुकाबले कट्टरपंथियों की आवाज ज्यादा तेज थी, इसीलिए शहबानों को कहना पड़ा कि उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर बहुत बड़ी गलती की। बकरी ने कसाई से कहा कि अरे कसाई, तू इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहा है? मुझे क्यों नहीं काट रहा? मगर बकरी तो बाद में कटेगी, यह बारिश कब रुकेगी? आदित्य बोला। उसका यह कहना था कि सब हंसने लगे और बारिश भी धीरे धीरे रुक गई थी। फिर मधु और फरहत निकल पाए। मधु, फरहत, आदित्य, विनय। दफ्तर में इन चारों का ग्रुप था। सबके विचार अलग थे, फिर भी चारों इकट्ठे रहते थे। അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വായിച്ചതിൻ്റെ ബ്രീഫായിട്ട് സമ്മറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഡൽഹിയിലെ ഒരു വലിയ പുസ്തക പ്രകാശന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കോപ്പി എഡിറ്റർമാരുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1000ഓളം ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് അതിലേക്കായിട്ട് വന്നത്. അതിൽ മധുലിക ശുക്ല, ഫർഹത്ത് തുടങ്ങിയവർ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ആദിത്യനും വിനയനും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കരാൽ സാഹബായിരുന്നു അവരുടെ ബോസ്. അദ്ദേഹം ആദിത്യനെയും വിനയനെയും ഫർഹത്തിനും മധുലികയ്ക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു 4 സംഘം ഉണ്ടായി. മധു, ഫർഹത്ത്, ആദിത്യൻ, വിനയൻ. ഇതിലെ മധുലിക ശുക്ല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മിൺ യുവതിയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഫർഹത്ത് അലിഗഡ് നിവാസിനിയായ ഒരു മുസ്ലിം യുവതിയാണ്. മധു സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മധുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നന്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ഫർഹത്ത് തൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ ദുഃഖിതയാണ്. പിതാവ് ഉപേക്ഷിച്ച തൻ്റെ മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ഉദ്യമമാണ് അവൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മധുലികയുമായിട്ട് അങ്ങനെ അവൾ ചങ്ങാത്തത്തിലാകുന്നു. ആദിത്യനും വിനയനുമെല്ലാം വളരെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ 4 പേരും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുള്ള ഈ 4 പേരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു സെപ്റ്റംബർ 11 അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് 1.5 മാസം ആയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ 1.5 മാസം ഫർഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇടയിലുള്ള ആദിത്യനും വിനയനുമെല്ലാം കുറച്ച് വർഗീയ ചിന്താഗതിക്കാരായിരുന്നു. അവരുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പല വർഗീയ കാര്യങ്ങളും, അതായത് അമേരിക്കയുടെയും താലിബാൻ്റെയും ബിൻ ലാദൻ്റെയും കാശ്മീർ, പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫർഹത്തിനെ ശുണ്ഠി പിടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ മധുലിക എപ്പോഴും ഫർഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വ്യത്യസ്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഈ 4 പേരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി തുടർന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.